ननद रानी, आप मेरे परिवार और मेरी जिंदगी के मामलों में दखल ना दे तो ही आपके लिए अच्छा है। माँ, हम लोग बाजार जा रहे हैं, आने में देर हो जाए तो आप लोग चिंता मत कीजिएगा। कहकर बहू अपने पति के साथ गेट से बाहर निकली तो ननद बोली, देखो माँ, तुम्हारी नई बहू के लक्षण। जीन्स और शर्ट में बेशर्म की तरह घूम रही है। संभाल लीजिए माँ अपनी बहू को, वरना बेलगाम घोड़ी बनकर निकल जाएगी एक दिन। अक्षरा की बड़ी ननद ने कहा, जो पिछले कुछ महीनों से मायके आई हुई थी और रोज अपने माँ बाप से अक्षरा और नैतिक के बारे में कुछ न कुछ बोलती रहती थी। अक्षरा के सास ससुर ये सोचकर कुछ नहीं बोलते थे कि बेटी कुछ दिनों के लिए घर आई है और हमेशा बात का रुख मोड़ देते थे। अब आज ही की बात ले लीजिए। उसके उकसाने पर पापा कुछ नहीं बोले तो वो माँ की तरफ देखते हुए बोली, आज भी जीन्स और शर्ट खरीदने गई होगी। बहू ससुराल में साड़ी पहनती है, लेकिन आपकी बहू को तो एक दिन भी साड़ी पहनते नहीं देखी। क्या वह साड़ी नहीं पहन सकती? घूंघट ना करे समझ में आता है, मगर कम से कम दुपट्टा तो ले ही सकती है ना। फट से कहीं चली जाती है, आपसे पूछती तक नहीं। सबके सामने पति के हाथों में हाथ डाले बेशर्मों की तरह घर में घूमती है। संभाल लीजिए बहू को माँ, वरना आपके बेटे को लेकर एक दिन फुर हो जाएगी और बुढ़ापे में आप लोगों को तड़पने के लिए अकेला छोड़ देगी। माँ, आज तक इस खानदान में ऐसा नहीं हुआ है और नहीं मैंने कहीं देखा है। आज भी ससुराल में मैं साड़ी का घूंघट करके रहती हूँ। अक्षरा के सास ससुर को जब बेटी की बातें बर्दाश्त नहीं हुई तो उन्होंने उसे साफ साफ बता दिया कि उनकी बहू अक्षरा खुले विचारों में पली बढ़ी है, लेकिन मान सम्मान और घर गृहस्थी में पूरी तरह सामंजस्य बैठाकर रहती है। वो बहू और बेटी दोनों का फर्ज निभाती है। बदले में हम लोगों ने कभी उसके रहन सहन पर रोक नहीं लगाई। बहू के मन में आदर और सम्मान होना जरूरी है। घूंघट या हर समय पल्लू लेना, छोटी छोटी बातों के लिए परमिशन लेना जरूरी नहीं होता है। आखिर इतना सब कुछ समझाने के बाद भी जब बेटी नहीं मानी तो ससुर ने सास को बालकनी में आवाज लगाई और कहा, यहाँ बालकनी की दीवार में नन्हा पौधा उग आया है, जरा इस पर ध्यान दो, वरना यह अपनी जड़ें जमा लेगा और अगर इसकी जड़ें जम जाएगी तो दीवार में दरार आ जाएगी और घर की बुनियाद के लिए यह खतरा बन जाएगा। इसे समय रहते उखाड़ कर फेंक दो। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सास ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं सब कुछ समझ गई और अंदर जाकर अपनी बेटी से कहा, बेटी, कल दामाद जी का फ़ोन आया था, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। अभी याद आया है। वह हमें बोल रहे थे कि अब अपनी बेटी को वापस भेज दीजिए, उसके बिना घर परिवार सोना सोना लगता है। बेटा, दामाद जी को कदम कदम पर तुम्हारी ज़रूरत पड़ती होगी। तुम अपने ससुराल जाओ और अपने घर गृहस्थी की जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाओ। ससुराल में जब कोई भी तुम्हारे काम की तारीफ करता है तो हम दोनों को बहुत अच्छा लगता है। बेटी, तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो, लेकिन अभी इस परिवार से ज़्यादा तुम्हारे ससुराल में ज़रूरत है। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि मेरी बेटी ससुराल में हमेशा सुखी रहे। इतना कहकर माँ ने अपनी बेटी को गले से लगा लिया। प्यारे दोस्तों, अक्षरा के सास ससुर ने समय रहते परिवार में पड़ने वाली दरार को अपनी समझदारी से भर दिया था। हमें भी समय रहते अपने परिवार में पड़ने वाली दरार को भर देना चाहिए, वरना दूसरों की बातें सुनने से हमारा परिवार टूट जाता है और उसके बाद पछतावे के सिवा
हमारे पास कोई रास्ता नहीं रहता है। माँ, आप एक औरत होकर भी अपनी विधवा बहू के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? फोन की घंटी बजी। फोन उठाते ही दूसरी ओर से आवाज़ आई, माँ, मैं ये क्या सुन रही हूँ? आप लोग वंदना भाभी की शादी करने जा रहे हैं? तो इसमें हर्ज ही क्या है? यह हम दोनों का फैसला है। और वंदना, आसान नहीं था, बहुत मनाना पड़ा। अपनी जान की कसम दी, तब जाकर मानी है। माँ, आपका दिमाग फिर गया है क्या? लोग क्या कहेंगे? हंसेगी दुनिया आप पर। पहले तो आप लोगों ने उसे पढ़ने के लिए कॉलेज भेजा और अब शादी की बात कर रहे हो। हंसने दो, दुनिया का काम है कहना। 4 दिन बातें करेंगे, फिर सब भूल जाएंगे। माँ, आप विधवा भाभी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? आपने सूरज भाई को इतनी जल्दी कैसे भुला दिया? सूरज को कोई नहीं भूला है, लेकिन सब अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं। क्या तुम दिन भर सूरज की याद में रोती रहती हो? लेकिन माँ, मुझे यह सब ठीक नहीं लग रहा है। वह सूरज की विधवा थी, आप लोग उसे उसके मायके भेज देते। अब जब भैया ही नहीं रहे तो उससे हमारा क्या लेना देना? और फिर यह सब फालतू के खर्चे करने की क्या ज़रूरत है? क्या आप विधवा बहू की शादी करके समाज का विरोध कर पाएंगी? बेटा, अगर तुम ही मेरा विरोध करोगी तो समाज से मैं कैसे लड़ पाऊंगी? रही बात वंदना की, तो वह सिर्फ 2 महीने ही मेरी बहू रही। सूरज के जाने के बाद वह मेरी बेटी बनकर मेरे साथ रहती है। और अब तुम ही बताओ, एक माँ अपनी बेटी के साथ गलत कैसे कर सकती है? मैंने अपनी बेटी को घुट घुट कर जीते देखा है। अभी उसकी उम्र ही क्या है? तुम अपने जीवन में व्यस्त हो। मैं और तुम्हारे पापा भी हमेशा बीमार रहते हैं और हमारे जीवन का भी कोई भरोसा नहीं है। 2 महीने की सुहागन होने की सज़ा वह पूरी जिंदगी तो नहीं काट सकती। इसीलिए बेटा, हमने काफ़ी सोच समझकर यह फैसला लिया है। रही बात समाज की, तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मेरे लिए मेरी बेटी की खुशियाँ ज़्यादा मायने रखती है। और शायद मेरे इस फैसले से मेरे बेटे को भी खुशी मिलेगी। अपनी माँ की बातें सुन बेटी चुप हो गई। थोड़ी देर बाद आवाज़ आई, माँ, मैं आप दोनों के फैसले से सहमत हूँ और मुझे गर्व हो रहा है कि मैं आप दोनों की बेटी हूँ। और मैं भाभी की शादी में ज़रूर आऊँगी। जिसको जो कहना है वह कहे, मैं आप लोगों का पूरा साथ दूंगी। दूसरे कमरे में बैठी वंदना सास की बातें सुन अपने आप को खुशनसीब महसूस कर रही थी और उसकी आंखों में आंसू भरे थे, जिसमें प्यार और दर्द, मिलन और बिछड़न का अनोखा मिश्रण भी था। बना लो बहू को बेटी तो उसका विधवा होना नजर न आएगा। बना लो बहू को बेटी तो उसका विधवा होना नजर न आएगा। खिलेगी खुशियों के फूल हर औरत के जीवन में, जब ससुराल मायका बन जाएगा, जब ससुराल मायका बन जाएगा। आशा करती हूँ यह छोटी सी कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।